सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे मां के पेट से नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल एक्टोलाइफ से पैदा होते हैं। यह फैसिलिटी एक फ्यूचरिस्टिक विजन है जो हमारे रिप्रोडक्शन के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशिम अल-घैली का यह कॉन्सेप्ट एक ऐसे फ्यूचर की बात करता है जहां हर साल 30,000 बच्चे ह्यूमन बॉडी के बाहर ग्रो किए जा सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट न केवल मेडिकल एडवांसमेंट्स को दर्शाता है बल्कि एथिकल और सोशल इंप्लीकेशंस भी उठाता है। एक्टोलाइफ में एक ऐसी फैसिलिटी होगी जहां इंडिविजुअल पॉड्स होंगे और हर पॉड एक नेचुरल वूम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ये पॉड्स हाईटेक सेंसर्स और मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस होंगे जो फीटल डेवलपमेंट को क्लोजली ट्रैक करेंगे। ये पॉड्स फीटल डेवलपमेंट के लिए एक कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड स्पेस प्रोवाइड करेंगे। हर एस्पेक्ट को केयरफुली रेगुलेट किया जाएगा ताकि ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस मेंटेन की जा सके। ये आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स पर बेस्ड है। ये टेक्नोलॉजी प्रीमेच्योर बर्थ्स और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं का समाधान हो सकती है। अभी ये कंसेप्चुअल स्टेज में ही है, लेकिन एक्टोलाइफ रिप्रोडक्शन के फ्यूचर और ह्यूमैनिटी पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट के बारे में गहरे सवाल उठाता है। क्या हम इस टेक्नोलॉजी को एथिकल और मॉरल बाउंड्रीज के भीतर रख पाएंगे? ये एक ऐसा विजन है जो क्यूरियोसिटी और कंसर्न दोनों पैदा करता है और इसके इंप्लीकेशंस पर केयरफुली सोचने की डिमांड करता है। हमें यह समझना होगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे समाज और मानवता के लिए क्या मायने रखती है। आर्टिफिशियल वूम्स का आइडिया नया नहीं है। सदियों से इंसान ह्यूमन बॉडी के बाहर बच्चे पैदा करने की पॉसिबिलिटी से फैसिनेटेड रहे हैं। 16वीं शताब्दी में ही एल्केमिस्ट पैरासेल्सस ने एक्सटर्नली ह्यूमन ग्रो करने का आइडिया दिया था। हालांकि उसके मेथड्स बायोलॉजी की गलत समझ पर बेस्ड थे। यह कॉन्सेप्ट 1923 में जेबीएस हाल्डेन के नॉवल डेडलस में फिर से आया, जिसमें आर्टिफिशियल वूम्स की पोटेंशियल एक्सप्लोर की गई थी। हिस्ट्री में मिसकैरेज और इन्फेंट मोर्टेलिटी के हाई रेट्स ने जेस्टेशन प्रोसेस को समझने और कंट्रोल करने की इच्छा को बढ़ावा दिया। इसी डिजायर और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ने आर्टिफिशियल वूम्स की एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू रखा है। एक्टोलाइफ का कंसेप्चुअल डिजाइन बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्प्लेक्स फ्यूजन है। हर पॉड नेचुरल वूम के कंडीशंस को मिमिक करने के लिए बनाया गया है, जो फीटल डेवलपमेंट के लिए सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। पॉड्स के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जैसा एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड फीटस को नरिश और प्रोटेक्ट करेगा। सेंसर्स का एक नेटवर्क हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल्स और फीटल डेवलपमेंट जैसे वाइटल साइंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेगा। एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डेटा को एनालाइज करेगा, पोटेंशियल इश्यूज डिटेक्ट करेगा और थियोरेटिकली जेनेटिक डिफेक्ट्स को करेक्ट भी कर सकेगा। पेरेंट्स अपने डेवलपिंग चाइल्ड के साथ वॉइस और म्यूजिक के थ्रू इंटरैक्ट कर पाएंगे और बर्थ से पहले ही एक कनेक्शन बना पाएंगे। एक्टोलाइफ का कॉन्सेप्ट इंट्रिगिंग है, लेकिन इसके सामने साइंटिफिक और प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। इस तरह की तकनीक को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हमें कई साइंटिफिक हर्डल्स को पार करना होगा। ह्यूमन वूम की कॉम्प्लेक्सिटीज को रेप्लिकेट करना आसान नहीं है। यह एक इंट्रिकेट और डेलिकेट सिस्टम है जिसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। एक मेजर हर्डल है फीटस के हेल्थी डेवलपमेंट के लिए पूरे जेस्टेशन पीरियड में न्यूट्रिएंट्स का प्रिसाइज बैलेंस इंश्योर करना। हर स्टेज पर फीटस की न्यूट्रिशनल नीड्स बदलती रहती है और इन नीड्स को एक्यूरेटली मीट करना क्रिटिकल है। थोड़ा सा इंबैलेंस भी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स डाल सकता है। न्यूट्रिएंट लेवल्स में स्लाइड वेरिएशंस भी फीटस के डेवलपमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। दूसरा चैलेंज है डेवलपिंग फीटस को ऑक्सीजन की कांस्टेंट और स्टेबल सप्लाई मेंटेन करना। ऑक्सीजन सप्लाई में किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी फीटस के लिए हार्मफुल हो सकती है। जैसे जैसे पॉड में न्यूट्रिएंट सोल्यूशन कम होता है, कंसिस्टेंट ऑक्सीजन लेवल्स इंश्योर करना मुश्किल होता जाता है। यह एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट की प्रोसेस है। किसी भी फ्लक्चुएशन से फीटस को ऑक्सीजन डिप्रिवेशन और सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यह एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए फीटल डेवलपमेंट की हमारी अंडरस्टैंडिंग और आर्टिफिशियली उन कंडीशंस को रिक्रिएट करने की हमारी एबिलिटी में ब्रेक थ्रूज की जरूरत होगी। यह एक लंबी और कॉम्प्लेक्स जर्नी है, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 5 एक्टोलाइफ और सोसाइटी अनजान एथिकल रास्तों पर चलना।
एक्टोलाइफ के पोटेंशियल एथिकल और सोशल इंप्लीकेशंस साइंटिफिक चैलेंजेस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ये इंप्लीकेशंस सिर्फ थियोरेटिकल नहीं हैं, बल्कि रियल वर्ल्ड सिनारियोज में भी देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के बाहर लाइफ क्रिएट करने की एबिलिटी पेरेंटहुड, फैमिली और ह्यूमन होने का मतलब क्या है, इन बेसिक क्वेश्चंस को रेज करती है। ये सवाल सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, बल्कि हमारे डेली लाइव्स और सोशल स्ट्रक्चर्स को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज की पोटेंशियल के बारे में कंसर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में जा सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या एक्टोलाइफ एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज को बढ़ा सकता है और उन लोगों के बीच डिवाइड क्रिएट कर सकता है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते? ये सवाल सिर्फ इकोनॉमिक डिवाइड तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल और कल्चरल डिवाइड्स को भी एड्रेस करते हैं। क्या ये ह्यूमन लाइफ की कॉमोडिफिकेशन की तरफ ले जाएगा, जहां बच्चों को डिजाइन्ड और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस तरह की सोसाइटी में रहना चाहते हैं। ये कुछ एथिकल डिलेमास हैं जो एक्टोलाइफ प्रेजेंट करता है और हमें उस फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। हमें इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, ताकि हम एक बैलेंस्ड और एथिकल फ्यूचर की ओर बढ़ सकें। सेक्शन 6, एक्टोलाइफ कॉन्सेप्ट वर्सेस रियलिटी, एक जरूरी अंतर। यह बताना जरूरी है कि एक्टोलाइफ आज जैसा है प्योरली कंसेप्चुअल है। आर्टिफिशियल वोम टेक्नोलॉजी ने एनिमल स्टडीज, खासकर प्रीमेच्योर लैम्प्स के साथ प्रॉमिस दिखाई है, लेकिन ह्यूमंस पर इसका एप्लीकेशन अभी सालों या दशकों दूर है। एल घाइली के वीडियो में दिखाई गई टेक्नोलॉजी अभी रियलिटी नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचने के लिए यह डिस्टिंक्शन क्रूशल है। एक्टोलाइफ की साइंस फिक्शन लाइक इमेजरी कैप्टिवेटिंग हो सकती है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक प्रोग्रेस के करंट स्टेट में होनी चाहिए। सेक्शन 7, रिप्रोडक्शन के फ्यूचर को बनाना, हाइप से आगे। अपनी करंट लिमिटेशंस के बावजूद एक्टोलाइफ एक पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट का काम करता है। यह हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तेज स्पीड और हमारी जिंदगी को रीशेप करने की इसकी पोटेंशियल का सामना करने पर मजबूर करता है। फुल टर्म आर्टिफिशियल वोम्स भले ही दूर की रियलिटी हो, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के दूसरे एस्पेक्ट्स पहले से ही मौजूद हैं। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जेनेटिक स्क्रीनिंग और सरोगेसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्शन के लैंडस्केप को चेंज कर रही है। एक्टोलाइफ हाइपोथेटिकल होते हुए भी हमें इन एडवांसमेंट्स के ब्रॉडर इंप्लीकेशंस के बारे में और इनके एथिकल, सोशल और लीगल रेमिफिकेशंस पर इनफॉर्म डिस्कशंस करने के लिए सोचने पर मजबूर करता है। सेक्शन 8, कंटिन्यूड रिसर्च और डिबेट की इंपॉर्टेंस। एक्टोलाइफ में दिखाए गए आर्टिफिशियल वोम टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल ऑनगोइंग रिसर्च और ओपन डायलॉग की डिमांड करती है। साइंटिस्ट्स को फीटल डेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज और वोम एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करने के चैलेंजेस को एक्सप्लोर करना जारी रखना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी के एथिकल और सोसाइटल इंप्लीकेशंस पर ओपन और इंक्लूसिव पब्लिक डिस्कोर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस डायलॉग में साइंटिस्ट्स, एथिसिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक सभी के पर्सपेक्टिव्स शामिल होने चाहिए। कंटिन्यूड रिसर्च और थॉटफुल डिबेट के थ्रू ही हम आर्टिफिशियल वोम टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्स एथिकल लैंडस्केप को नेविगेट कर सकते हैं और इसके डेवलपमेंट को रिस्पॉन्सिबल और बेनिफिशियल तरीके से शेप कर सकते हैं। सेक्शन 9, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के लिए एक कॉल, अपना फ्यूचर खुद बनाएं। एक्टोलाइफ साइंटिफिक प्रोग्रेस के साथ आने वाली पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाता है। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट्स के कस्प पर खड़े होकर हमें कॉशन, फोरसाइट और एथिकल कंसिडरेशंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रिप्रोडक्शन का फ्यूचर हमारे हाथों में है। आइए इसे विजडम, कंपैशन और एक शेयर्ड विजन के साथ शेप करें, जहां टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की सेवा करे, वेल बीइंग को प्रमोट करे और सभी की डिग्निटी को अपहोल्ड करे। इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल ग्लोबल कॉन्वर्सेशन में एंगेज होने के लिए करें और इंश्योर करें कि हम जो रास्ता चुनते हैं वो ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जाए जहां टेक्नोलॉजी हमें एम्पावर करे, डिफाइन नहीं।